एक और मर्डर केस इंस्पेक्टर, बिल्कुल अतुल के मर्डर की तरह। कान के ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर हुआ है। आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। मेरे हस्बैंड का अतुल देसाई की मौत से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने उन्हें हद से ज्यादा परेशान कर दिया। सर बच्चू भाई हार्ट पेशेंट है, अभी स्टेबलाइज हुए हैं। रुचि, ये कह पाना मुश्किल है कि आपके पति रंजीत अतुल देसाई की मौत के लिए जिम्मेदार थे या नहीं, पर इतना तय है कि आपके पति रंजीत की मौत का अतुल देसाई की मौत से कोई ना कोई वास्ता जरूर है। कैसा वास्ता? आप लोग बेकार में स्टोरी बना रहे हैं। मेरे पति ने अतुल देसाई से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे 1 साल पहले। अतुल देसाई कैसे मरा, उसको किसने मारा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पति को आप लोगों ने मारा है। उन्हें बिना वजह हैरान किया, टॉर्चर किया, उनकी जान ले ली। सर इस केतन मकवाना को कस्टडी में ही रखें? बिल्कुल। यह रंजीत पटेल अतुल देसाई की मौत के बारे में जरूर कुछ जानता था, और यह बात केतन मकवाना को भी जरूर पता होगी। उसे अंदर ही रखो, जरूर कुछ उगलेगा। मेरा तो दिमाग सुन हो गया सर। ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी हो रहा है सब झूठ है। क्योंकि झूठ बोला जा रहा है। सच ना बोलना भी तो झूठ ही है। मैं समझा नहीं सर। आपके भाई अतुल देसाई और रंजीत पटेल के बीच कार को लेके तो कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। कार तो महज एक बहाना थी। उन दोनों के बीच झगड़े की असली वजह तो कुछ और ही थी। सर अगर कोई और वजह थी भी तो कसम से मुझे नहीं मालूम। मुझे अतुल भाई ने कहा था कार को लेकर झगड़ा हुआ है, मैंने वही सुना, वही समझा और वही आपको बताया। सर अतुल भाई जो बोलते थे वो मानता था। सुनो, मुझे 15 जून की रंजीत पटेल और केतन मकवाना की एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल चाहिए, जल्दी। साहब मुझे घर जाना है साहब, मेरा दोस्त रंजीत मर गया है। देखो आप कब घर जा सकते हो कब नहीं, ये तो हमारे बड़े साहब तय करेंगे। फिलहाल बैठिए। एक बात बोलूं? क्या? घर जाने का एक ही रास्ता है, सच बोल दो। रंजीत पटेल वो अतुल भाई के दोस्त थे। वो कार को लेकर उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई और उसके बाद उन दोनों की दोस्ती टूट गई। नताशा जी, आपसे कभी जिक्र किया उन्होंने? जी, किस बात का? यही कि उनकी रंजीत पटेल के साथ कार को लेकर नहीं बल्कि किसी और ही बात को लेकर टेंशन थी। जी नहीं, मुझसे तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। सुनो, एक और नंबर है 4445698667। अभी के अभी इसके मालिक का नाम और पता निकलवाओ। सर कनेक्शन मिल गया। क्या? सर अतुल देसाई के मर्डर के दिन केतन मकवाना की सेल फोन लोकेशन, कोई उस पर नजर रखे हुए था। राइट। सर 15 जून को केतन मकवाना के सेल फोन की लोकेशन अतुल देसाई के घर के बाहर थी।
सर केतन मकवाना ने जिस नंबर पर कॉल किया था 44401019 वो अभी स्विच ऑफ है। वो उस दिन से स्विच ऑफ है जिस दिन मर्डर हुआ था। हो सकता है केतन मकवाना ने किसी को फ़ोन करके ये टिप दी हो कि अतुल देसाई अपने घर से खाने का डिब्बा लेकर निकल चुका है। आज अतुल आया था डब्बा लेने घर पे, अभी अभी निकला है घर से। सर रंजीत पटेल भी एक नंबर से लगातार टच में था, वो नंबर भी 15 जून से स्विच ऑफ है। किसका है? सर 4445698867 सिम की डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दिए। इस केतन मकवाना की आरती उतारो, बहुत जल्द हमें प्रसाद मिलने वाला है। केतन मकवाना, हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, पहले पिटोगे फिर सब कुछ बताओगे, या पहले सब कुछ बताओगे तो शायद बच जाओगे। सर मुझे पता है कि अतुल देसाई को किसने मारा, पर मैं ये नहीं जानता कि मेरे दोस्त रंजीत को किसने मारा और क्यों। रंजीत के बारे में तो हम तुमसे पूछ ही नहीं रहे, हम तुमसे अतुल देसाई के बारे में पूछ रहे हैं। बोलो, अतुल देसाई को किसने मारा? रंजीत पटेल अतुल देसाई का हत्यारा है। किसी मरे हुए पर अपना पाप थोप कर निकलने की कोशिश बहुत पुरानी हो चुकी है। इस लॉकअप में बहुत से लोग ये पैंतरा अपना चुके हैं, लेकिन सब के सब हॉस्पिटल पहुंचे और वो भी बहुत बुरी हालत में। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। जब अतुल अपने घर पर डब्बा लेने गया तो उसके घर के बाहर तुम उस पर नजर रख रहे थे। तो जब डब्बा लेकर निकला, तुमने उसके हत्यारों को फोन करके बताया कि अतुल डब्बा लेकर निकल चुका है। सच है ना? फिर जब तुम्हें लगा कि कार के झगड़े को लेकर हम रंजीत पर शक कर रहे हैं और उससे पूछताछ करने वाले हैं, तो इससे पहले कि रंजीत पुलिस स्टेशन पहुंचे, तुमने उन्हीं हत्यारों को फ़ोन करके बता दिया और उन्होंने रंजीत को पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही ठोक दिया। इन दोनों कत्ल के मास्टरमाइंड तुम हो। नहीं सर, मैंने रंजीत को नहीं मारा, मैंने रंजीत को नहीं मरवाया। तो फिर किसने मरवाया? बोल, किसने मरवाया रंजीत को? बोलो। सर चामुंडा सर्कल पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर परमार। योगेश, पंचनामा करते वक्त एक बात ध्यान से छूट गई थी। कौन सी बात सर? देसी कट्टा मिला है हमें यहाँ। हत्यारों ने भागते भागते गन गिरा दी होगी। नहीं पंचाल, इस केस में कोई हत्यारा था ही नहीं। मतलब? रंजीत की मर्डर साइट पर मर्डर वेपन देसी कट्टा मिला और हैरत की बात यह थी कि कोई मर्डर हुआ ही नहीं था। तो फिर हुआ क्या था? हम रंजीत पटेल के घर की तलाशी ले रहे थे ताकि हमें इस केस में कोई लीड मिल सके। उस वक्त हमें उसका सुसाइड नोट मिला। सर लगता है रंजीत की हत्या नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है। मैं खुदकुशी कर रहा हूं, मुझे और जीना नहीं है। मैंने अतुल देसाई को मरवाया। मैं सच का सामना नहीं कर सकता। मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। रुचि, बापूजी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंचेगी। जब हम क्राइम सीन पर लौटे और पूरा इलाका छान मारा, तब ये देसी कट्टा हमें मिला। और हाँ, उस सुसाइड नोट की राइटिंग मैंने उसकी पत्नी रुचि जी से कंफर्म कर ली। ठीक है सर। सर
सर मिसेस रुचि पटेल ने रंजीत की हैंडराइटिंग कंफर्म की है, लेकिन इंस्पेक्टर परमार क्रॉस चेक करना चाहती हैं। लेकिन लगता है कि रंजीत ने वाकई में आत्महत्या की है। तो हो सकता है जो देसी कट्टा रंजीत ने इस्तेमाल किया उसी से अतुल की हत्या की गई हो। सर दोनों ही केसेस में देसी कट्टे तो इस्तेमाल हुए हैं। मिस्टर केतन मकवाना, अब पर्दा गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कुछ भी अपने अंदर रखने की गलती मत करना, वरना अगर जिंदा रहे तो जिंदगी भर पछताओगे। सर मैं झगड़े की जड़ कार नहीं थी, इतना हमें पता है। असली बात क्या है? सर रंजीत अतुल को मरवाना चाहता था। क्या रंजीत? 15 लाख कोई टॉफी चॉकलेट है जो चुटकी बजाते ही हाजिर कर दूं? जब ज़रूरत पड़ी तूने चुटकी बजाई और मैंने तुझे 15 लाख रुपए दे दिए। 1 साल हो गए, तू देने का नाम ही नहीं ले रहा है। यार घर के लिए लोन लिया था तुझसे, दोस्त है तू। देख धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है इसलिए लौटा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले साल में ना सारे पैसे लौटा दूंगा। तो फिर बोलेगा धंधा मंदा चल रहा है। भाई धंधा तो तू अकेला ही करता है ना, हम सब तो मक्खी मारते हैं। ये घर तेरे नाम कर दूं? बोल। ये घर रख और वो पैसे भी रख, पर शर्त है तुझे मेरा एक काम करना होगा। तूने मेरे लिए जो किया ना, उसके बाद तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, किसी और की चाहिए। किसकी? अतुल देसाई। सर वैसा भी मैं कर्ज में काफ़ी डूबा हुआ था। जब रंजीत ने लोन माफ़ करने की बात की तो फिर मैंने दाएं बाएं नहीं सोचा और उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गया। रंजीत की मदद कैसे की तुमने? 25 पेटी लगेगा। मिल जाएंगे। ये जो अतुल देसाई है ना, इसका पूरा दिनचर्या चाहिए मुझे। उसके बाद मेरा आदमी खलास कर देगा इसे। हाँ जिगर भाई, 2 दिन से इधर इंतजार कर रहा हूँ, थक गया हूँ। हर बार उसका भाई हार्दिक डब्बा लेके जा रहा है। वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तब रंजीत ने मुझसे कहा कि मैं अतुल के घर पर नज़र रखूं, और जब अतुल खुद घर पर डब्बा लेने आए तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। मैं पूरी दोपहर उसके घर के बाहर चुप कर देखता रहता। फिर 15 जून को अतुल खुद आया अपने घर डब्बा लेने। आज अतुल आया था डब्बा लेने घर पे, अभी निकला है घर से। आज टाइम आ ही गया बंदे का। तू दियो, मेटल मार्केट जाना है, कोई ऑटो खाली नहीं है, जरा छोड़ दो ना। बैठिए। रंजीत को पूरा यकीन था कि शक की उंगली उस पर कभी नहीं उठेगी, लेकिन शक की उंगली उसी पर उठी। वो शक और पुलिस के डंडे से इतना डर गया कि उसने खुद पर पिस्तौल उठाई और अपनी जान दे दी। अब तुम ये बताओ कि रंजीत अतुल को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उन दोनों के बीच सिर्फ कार को लेकर अनबन नहीं थी। रंजीत और अतुल के बीच में कुछ तो और था। वो कुछ और क्या था? अनबन कार को लेकर कभी थी ही नहीं। यह बात सच थी कि अतुल और रंजीत ने कार पार्टनरशिप में खरीदी थी।
लेकिन इन दोनों दोस्तों का बिछड़ना और उस पार्टनरशिप के खत्म होने का उस कार से तो कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो फिर किस चीज से ताल्लुक था? अतुल और रंजीत के बीच कार को लेकर नहीं तो और किस चीज को लेकर अनबन थी? नताशा, अतुल की बीवी। अतुल के साथ दोस्ती के कारण रंजीत अतुल के घर आता जाता रहता। रंजीत और नताशा करीब आ गए। घर पे कोई नहीं है, मालूम है मुझे। बड़ी नजर रहती है आपकी हमारे घर पे। तुम नजर नहीं आती तो तुम्हारे इस घर से ही काम चलाना पड़ता है ना। अगर घर से थोड़ा बाहर निकलोगी, घूमोगी फिरोगी थोड़ा सा, तो मुझे तुम पर ऐसी जासूसी नहीं करनी पड़ेगी। रंजीत को यकीन था कि उसकी ये दगाबाजी और नताशा की बेवफाई कभी पकड़ी नहीं जाएगी, पर उसका यकीन गलत था सर। अतुल को सब कुछ समझ आया था, लेकिन अतुल अपनी पत्नी का सामना करना नहीं चाहता था। वो घर की शांति तोड़ना नहीं चाहता था और अपना दर्द और गुस्सा दबा रहा था। क्या हुआ अतुल? जब एक आदमी और औरत चूमते हैं ना, उनकी आंखें बंद होती हैं, उन्हें दुनिया दिखती नहीं है, लेकिन दुनिया को वो दिखते हैं। क्या मतलब बोल रहा है तू? क्या आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। हमारी बात सांभळ अतुल। मारे काही नत सांभाळू भाई, હવે તું મારી વાત सांभाळ। तुम्हारे और नताशा के बीच में जो भी था वो था, ठीक है? आज के बाद मेरे घर पे तुम कभी कदम नहीं रखोगे, नताशा को एक भी फोन नहीं करोगे। तुम्हारा घर है, तुम्हारी बीवी है, मेरा घर है, मेरी बीवी है नताशा, बच्ची है। मुझे मेरा घर तोड़ना नहीं है। $3 लाख है, गाड़ी की आधी कीमत है, ले लो, आइंदा दिखाई मत देना, मुझे भी नहीं, नताशा को भी नहीं। लेकिन रंजीत को नताशा का नशा चढ़ा था सर, जबरदस्त नशा। देख केतन, मैं उसके बिना मर जाऊंगा और वो भी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। यार तुम दोनों मिल जाओगे, पर बाकी कितने लोग मर जाएंगे ये नहीं सोच रहा है तू? वैसे जिंदा कौन है इस वक्त? सबके सब आधी अधूरी जिंदगियां जी रहे हैं, कोई खुश नहीं है। तुझे पता है, नताशा और मैं रोज बातें करते, अतुल के मना करने पर भी बातें करते रहते, पर हम दोनों जानते हैं कि जब तक ये अतुल जिंदा है ना, हम एक नहीं हो सकते। तू अतुल का कत्ल करवाएगा, पर तुम दोनों की शांति का भी तो कत्ल होगा। ऐसी महान बातें करने के बजाय तू सिर्फ इतना बता कि तू मेरे साथ है या नहीं। मैं तेरे साथ हूं। मुझे एक ऐसा आदमी दे जो मेरे और नताशा के बीच के इस कांटे को हटा दे। अतुल देसाई की सुपारी ले। पकड़ो। कहाँ है तेरा साथी मनोज शुक्ला, जिसने अतुल पर घोड़ा दबाया था? यही है वो कट्टा जिससे अतुल देसाई का कत्ल किया था? हाँ साहब, यही था। फिर ये रंजीत के हाथ में कैसे आया? वो रंजीत पटेल मेरे पास आया था साहब। अब किसको उड़ाना है रंजीत साहब? किसी को नहीं, वो मुझे बस वो बंदूक चाहिए। क्यों? बताना जरूरी नहीं है। काम के लिए जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उसमें वो बंदूक की कीमत भी शामिल थी। काम हो गया, दे दो बंदूक मुझे।
उसने मांगा, मैंने दे दिया। पैसा उसने पहले ही दिया था। स्टेटमेंट लो इसका। सर सर, ये नंबर 444569867 जिस पर रंजीत पटेल के फ़ोन से बार बार कॉल हुए हैं, वो भी रंजीत का ही है, दूसरा नंबर। और इस नंबर से रंजीत उस दूसरे नंबर पर बार बार बात कर रहा था। यस सर, और इस नंबर की लोकेशन अतुल के घर के अंदर ही रही है हमेशा। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो रंजीत ने नताशा के लिए दूसरा नंबर ला के दिया। इस केस की शुरुआत में ही हमने किसी लव अफेयर का गेस किया था। गेस तो किया था, लेकिन हमसे एक चूक हो गई। हम ये सोच रहे थे कि शायद अतुल का कोई अफेयर होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उसकी पत्नी नताशा का भी कोई अफेयर हो सकता है। लोगों के बीच लव अफेयर होना उनका निजी मामला है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन कोई लव अफेयर अगर जुर्म को जन्म दे, कोई लव अफेयर अगर किसी की जान ले ले, तो लव कैसे हो सकता है? अतुल भाई को खत्म करने की क्या जरूरत थी भाभी? साफ साफ कह देती कि तलाक चाहिए, अलग हो जाती और चली जाती हम सबको छोड़कर उस रंजीत के साथ। कम से कम मेरा भाई तो जिंदा रहता। आखिर तुझे ऐसी कौन सी खुशी चाहिए थी नताशा, जो तूने उस रंजीत से अफेयर किया? पुलिस ने काफी छानबीन की ये पता लगाने के लिए कि क्या नताशा भी अतुल के मर्डर में शामिल थी, लेकिन उन्हें अब तक नताशा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही साथ पुलिस रंजीत पटेल के सुसाइड और सुसाइड नोट की भी री इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये वाकई में खुदकुशी ही थी। लेकिन उस मामले में भी पुलिस को अब तक कुछ नया नहीं मिला है। साजिश में साथ देने वाला केतन मकवाना, सुपारी उठाने वाला जिगर भगत और शूटर मनोज शुक्ला, इन तीनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही इन पर गुजरात पुलिस एक्ट सेक्शन 25 और सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट भी लगाए गए हैं। तीनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। रंजीत और नताशा के अफेयर के बारे में जानते हुए भी अतुल ने कभी नताशा का सामना नहीं किया और नताशा ने भी अतुल के सामने अपनी नाखुशी व्यक्त नहीं की और रंजीत के साथ अवैध संबंध में खुशियां पाने की कोशिश की। लोग ठंडे दिमाग से अपनी असलियत को पहचानते हुए रिश्तों में हुए बदलाव को कबूलने की बजाय टूटे हुए रिश्तों के धागों से अपने आप को भी फांसी पर चढ़ा देते हैं। अगर रिश्ते सुधरते या बचते नहीं तो सर उठाकर उनसे निकलने में ज्यादा समझदारी है। किसी की जान लेकर अपने आप को भी जीते जी सजा की काल कोठरी में मार डालना किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी रिश्ता टिक सकता है, लेकिन जुर्म से जुड़ा हुआ रिश्ता कभी नहीं टिकता।